कायनात कैसे वजूद में आ गई है। वो मुल्हिद होंगे जो कहते हैं, बेदीन लोग होंगे जिनका कोई दीन ही नहीं, जो कहते हैं कि अचानक दुनिया बन गई और अचानक ही खत्म हो जाएगी। ऐसा कैसे होगा? ऐसा कैसे होगा? अचानक दुनिया बन गई और अचानक खत्म हो गई। कोई नहीं है इसके आगे पीछे। मेरे अजीजों, जो गौर व फिक्र करने वाले साइंसदान हैं वो भी अब इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि दुनिया में एक बहुत बड़ा धमाका हुआ था कई अरब साल पहले, कई लाख साल पहले, उनके एतबार से, उनके इल्म के एतबार से, जिसको ये बिग बैंग कहते हैं। तो साइंसदान ये कहते हैं कि कई सालों तक इस रुए जमीन पर सिर्फ समंदर था और समंदर में भी जो गैस होती थी वो सब हाइड्रोजन, और सिर्फ 99% हाइड्रोजन और 1% सिर्फ ऑक्सीजन का यहां पर वजूद था, जिसकी वजह से कोई दूसरा जिंदा रह नहीं सकता था। यह साइंसदानों की तहकीक है। उसके बाद फिर उन्होंने ये कहा कि एक धमाका हुआ और समंदर से, पानी से हर चीज बनती चली गई, पानी से बनती चली गई। ये 21वीं सदी में बात की जा रही है और कुरान में मौला फरमाता है, वजअलना मिनल माइ कुल्ल शैइन हय्यिन, हमने हर चीज को पानी से बनाया है। ये रब ताला फरमा रहा है, उसका कुरान अजीम गवाही दे रहा है। कुरान किस जमाने में उतरा वो भी आपके जहन में होना चाहिए। किस जमाने में कुरान आया है ये भी आपके जहन में अच्छी तरह से फिट होना चाहिए, ताकि अब साइंस की तहकीकात और उस जमाने को मैच करके देख सकें आप। कुरान उस जमाने में आया है जहां यूरोप में लोग जानवरों के साथ रहते थे। अमेरिका का तो इंकशाफ भी नहीं हुआ था। अमेरिका नाम का कोई मुल्क है ये पता भी नहीं था लोगों को। जितनी दुनिया थी इसमें सबसे ज्यादा तहजीब वाला मुल्क, तमद्दुन वाला मुल्क ईरान था, अरब थे, रोम थे, बाकी सब तो बिछड़े हुए लोग थे। रोम, ईरान और अरब को उस जमाने में तहजीब वाला कहा जाता था। उनकी तहजीब का आलम यह था कि जब मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मदीने तैयबा में तशरीफ लाए, ये बहुत बड़े तहजीब वालों की बात मैं कर रहा हूं, यानी बहुत नॉलेज रखने वालों की बात कर रहा हूं। इतना नॉलेज था कि जब मेरे आका मदीने में तशरीफ लाए तो सिर्फ 6 लोगों को लिखना आता था। ये बड़े तमद्दुन वाले लोग थे, बड़े नॉलेज वाले लोग थे। उस जमाने का इल्म यहां तक पहुंचा हुआ था। मेरे अजीजों, बाकी यूरोप वगैरह का हाल तो बहुत ही बदतर था। यहां तक कि आबादी कैसे बनाई जाए ये सलीका इस्लाम ने बताया है। उस जमाने में यह था कि नॉलेज नाम की कोई चीज नहीं थी। वो लोग अंधविश्वास, जैसे आज भी हमारे यहां कुछ लोगों में मौजूद है, अंधा यकीन, इन चीजों पर बहुत अमल करते थे। सिर्फ ये बात मैं अर्ज करना चाहूंगा कि कुरान उस जमाने में नाजिल हुआ है जब इल्म का वजूद ज्यादा नहीं था लोगों के पास, इतना कि कोई इक्का दुक्का लिखना जानता था। और किस पर नाजिल हुआ ये भी आपके जहन में होना चाहिए। 2 चीजें दिमाग में रखें, उसके बाद फिर मैं कुरान की आयतें पढ़ता हूं। एक, माहौल ऐसा है, साइंस का वजूद नहीं, इल्म का वजूद नहीं, इल्म नाम की चीज ही नहीं थी लोगों के पास, और जिस पर नाजिल हुआ वो ऐसा रसूल है जो किसी का शागिर्द भी नहीं। मैं ये कह रहा था, आसमानों और जमीनों में अल्लाह ने फरमाया मेरी निशानियां हैं। गौर व फिक्र करना चाहिए, निशानी कैसे? पूरी दुनिया के बहुत तरक्की याफ्ता साइंस से मेरा ये चैलेंज है, मेरी ये बात का ये चैलेंज है। बहुत तुमने तरक्की की, लेकिन एक ऐसी छत बना करके दिखाओ जिसका कोई पिल्लर ना हो। हवा में छत कायम करके दिखाओ, और वो भी इतनी मोटी होनी चाहिए, इतनी मोटी कि जिसके बारे में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसकी मोटाई 500 साल अगर कोई घोड़ा दौड़े तो तय ना हो पाए। वो आसमान की मोटाई। मैं उतनी मोटाई की बात नहीं करता हूं, 1 किलोमीटर चौड़ी ही कोई बना करके दिखा दें। साइंस हमारा बहुत तरक्की कर चुका है, नहीं बना सकोगी। लेकिन कायनात की इस पूरी जमीन पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक छत हमारे सरों पर रखी है, और सबको मालूम है वो छत कैसी है, बगैर पिल्लर वाली है। कहीं उसको सुतून देखा आपने? अल्लाहुल्लज़ी रफ़अस समावाति बिगैरि अमदिन तरौनहा। कुरान कहता है वो अल्लाह ही है जिसने बगैर सुतून के आसमानों को बनाया, और तुम भी उसको देख रहे हो। कुरान चैलेंज कर रहा है, तुम भी उसे देख रहे हो।
और हैरत की बात यह है, हमारे पिल्लर वाली छत के बारे में तो यकीन होगा अब ये गिरेगी नहीं, लेकिन अगर ये तड़कने लगे, कहीं से आवाजें आने लगे, हम भाग करके कौन सी छत के नीचे जाते हैं? पिल्लर वाली छत से हमको खौफ लगता है आजकल गिर ना जाए, और पनाह लेने के लिए उस छत के नीचे जाते हैं जिसका कोई पिल्लर ही नहीं। अल्लाह की निशानियां हैं इसमें। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है, तुम देख रहे हो इन आसमानों को हमने कैसे कायम किया है। अब इसकी तहकीकात जो एस्ट्रोनॉमी पढ़े हुए हैं वो जानते होंगे, इल्म फलकियात उसको कहते हैं, आसमानों का इल्म। ये भी अभी सबको पूरा हासिल नहीं हो सका। जो हमारी नजरों में नजर आ रहा है ये तो धुआं है, बादल है। आसमान तक पहुंचने के लिए पता नहीं कितना सफर, और इसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सितारों के एक ऐसे झुरमुट को रखा है। आसमान कितना चौड़ा है, कितना लंबा है, गेस कर सकते हैं हम? कभी गेस करेंगे आप? मैं सिर्फ एक हिसाब बताता हूं। उस आसमान में अल्लाह ताला फरमाता है, कुल्लुन फी फलकिन यस्बहून। सूरज, चांद, जितने भी गैलेक्सी के स्टार्स हैं, तारे हैं, ये सब आसमान में तैर रहे हैं। अल्लाह फरमा रहा है सूरह यासीन की आयत से, ये सब आसमान में तैर रहे हैं, लटक रहे हैं। अच्छा, जिस पर लटक रहे हैं जाहिर सी बात है वो बड़ा होना चाहिए। अब वो कितना बड़ा होगा? वो छत की चादर कितनी बड़ी जिस पे सूरज भी लटक रहा है, चांद भी लटक रहा है। हमने साइज पूछा साइंसदानों से, साइज पूछा कि ये कितने बड़े बड़े हैं जो आसमान में लटक रहे हैं। तो उन्होंने कहा सबसे करीब जो हमारा सितारा है, सैयारा है, जमीन से जो सबसे करीब सैयारा है वो चांद है। और सूरज का क्या हाल है? कहा सूरज जमीन से 13 लाख गुना बड़ा है। 13 लाख गुना बड़ा। अब यहां हमारी अकलें शशदर हो जाती हैं, किसी के पास कैलकुलेटर भी नहीं, कितना हिसाब करें। 13 लाख गुना बड़ा जमीन से, हमारे तस्वुर में नहीं आता। वो कहां लटक रहा है? आसमान में। चांद इससे 50 गुना बड़ा है जमीन से, वो कहां है? आसमान में। अच्छा, इतना ही नहीं, ये गैलेक्सी के अंदर सूरज से 50 गुना बड़े इतने सैयारे हैं कि जिनमें से सिर्फ अभी 40% का दरियाफ्त की जा चुकी है, बाकी 60% अभी तक साइंसदानों को पता ही नहीं। सूरज से 50 गुना बड़े सैयारे और मौजूद हैं। पूछा ये सब कहां है? ये भी आसमान में है। इसीलिए मेरे मौला ने फरमाया, बेशक आसमानों की पैदाइश में उसकी बड़ी निशानियां हैं। अब मेरे अजीजों, आओ, तुम्हें अपने घर की छत डालने के लिए कितने दिन लगते हैं, कितने वर्कर लगते हैं, कितने मजदूर लगते हैं, क्या क्या इसके लिए सामान लगते हैं, ये सब तुम्हें मालूम है जिन्होंने छतें डाली। अब इतनी बड़ी छत जिसने कायम की है, जिसमें लाखों गुना बड़ा जमीन से सूरज भी है, चांद भी है, गैलेक्सी के और स्टार्स हैं, वो खुदा फरमा रहा है आसमान को, जमीन को किस तरह से उसने बनाया। कुरान में है सिर्फ 6 दिन में इन दोनों की पैदाइश हुई है। उससे भी बल्कि अल्लाह ताला फरमाता वजअल अर्द फी यौमैन, अल्लाह ने जमीन को 2 दिन में पैदा फरमाया, आसमान को। और इसमें जितनी सजावट है, सजावट क्या है? ये पूरे समंदर को रब फरमा रहा है वो जमीन की जीनत है, जितने दरख्त हैं वो जमीन की जीनत हैं। और आसमान की जीनत क्या है? चांद है, सूरज है, सितारे हैं। ये सब 4 दिन में बने, कुल 6 दिन में इनकी पैदाइश हुई है। कुल 6 दिन में इनकी पैदाइश हुई है। मियाँ हमारी दुकान नहीं बनती 6 दिन में, और वो खालिक कायनात फरमा रहा है 6 दिन में इस पूरी कायनात के जमीन और आसमान की पैदाइश हुई। तो क्या ये अल्लाह रब्बुल इज्जत की निशानियां नहीं है? अगर सुनी हुई बातों पर यकीन नहीं आता कुछ लोगों को, क्योंकि वो साइंस के माहौल में आज जी रहे हैं, वो हर बात साइंस की यकीन के साथ मान लेते हैं। मैं उनसे ही कहता हूं, अपने साइंसदान आकाओं से पूछें कि इस जमीन का हजम कितना बड़ा है, आखिर ये ठहरी कैसे है इतने दिन तक, या अब तक कायम कैसे है, ये हिलती क्यों नहीं है? अच्छा, उसके बाद रब ताला फरमाता है हमने इस जमीन को पानी पर बिछाया है। ऐ अल्लाह, तेरे अजायब कुदरत अजीब दर अजीब हैं, कितने अजीब हैं। आपसे मैं कहता हूं, हौज में या मस्जिद का भी हौज है, जाओ एक चादर उसके ऊपर बिछाओ, टावेल लेकर के बिछाओ, कितनी देर तक वो पानी पर खड़ा रहेगा। टावेल, चादर, इसकी मोटाई कितनी है? बहुत पतली सी है, वो mm में आएगी, लेकिन वो आपके इस पानी पर ठहर नहीं सकती। अगर आप कहें मोटी चीज में बिछाऊं
मोटी चीज बिछा करके दिखाओ, कितनी देर वो रुक सकेगी? नहीं रुक सकेगी। और ये अल्लाह ने कुरान में फरमाया, हमने पानी पर जमीन को बिछाया, और इसका इनकार साइंस भी नहीं कर रही है। साइंस भी यही कहती है, जमीन को जितनी जगह से खोदा जाए पानी ही है। हम भी तो बोरवेल जो निकालते हैं, जमीन को खोदने के बाद पानी आता है। अब पानी पर इस जमीन को बिछाया रब तबारक व तआला ने, कितना वजन ये उठाई हुई है, कितना वजन उठाई हुई है। सबसे बड़ा वजन तो उन मुशरिकीन का है जो उस रब को नहीं मानते हैं। ये धरती का बोझ इनको कहते हैं, ये सबको उठाई हुई है। पता नहीं कितने करोड़ों टन इस पर वजन है ये, लेकिन कभी भी हिलती हुई नजर नहीं आती। लेकिन उसको भी कुरान में अल्लाह फरमा रहा है, हमने इस जमीन को हिलने से रोकने के लिए जगह जगह पर पहाड़ों को मेख बनाकर गाड़ दिया। वल जिबाल औतादा, और पहाड़ों को हमने मेख बनाकर गाड़ दिया है। अब इसकी तहकीक इस जमाने में, मैंने अपने पढ़ने के जमाने में इसकी एक तहकीक अपने उस्ताद के पास पढ़ी थी। सफा मरवा के बारे में इख्तिलाफ चल रहा था। सऊदी यहूदी हुकूमत ने सफा मरवा को पूरी तौर पर ख़त्म करने की नापाक कोशिश की, और अलग से उन्होंने मसआ बनाया सही करने का। तो इख्तिलाफ उलमा में था कि इन्होंने ज़्यादा चौड़ा कर दिया। उसी ज़माने में ये तहकीक हुई, पहाड़ जो है इसका वजूद ज़मीन पर कैसा होता है। इन सऊदियों ने कहा पहाड़ ऐसा ऊपर शेप में ऐसा होता है, ट्रायंगल होता है, ऊपर से कोना होता है, नीचे चौड़ा होता है। इन सऊदियों ने कहा नीचे भी ये जड़ें छोड़ता है, फैलता हुआ जाता है, जैसे दरख्त ऊपर होता है और नीचे उसकी जड़ें फैली हुई होती हैं। तो इन्होंने कहा नीचे भी वो पहाड़ का हिस्सा है, इसलिए हमने बाजू में भी रास्ता बनाया ताकि सफा मरवा की सही अगर हो रही है तो वो पहाड़ों के बीच में ही हो रही है। मेरे उस्ताद गिरामी मिस्र के हैं, उन्होंने पूरी इस पर तहकीक के साथ किताब लिखी, चैलेंज किया, कहा पहाड़ों को अगर खोद करके देखो, हमारा यकीन ये कहता है। उन्होंने बहुत सारे दलाइल से साबित किया, पहाड़ ऊपर से जो इस तरह के शेप का होता है, ट्रायंगल ऊपर से, नीचे वो जड़ें नहीं छोड़ता, बल्कि अंदर जाते जाते और बारीक हो जाता है। अंदर बारीक होते 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 बहुत पतला होकर नीचे तक जाता है। मैंने पूछा नीचे कितनी अंदर तक है? उन्होंने कहा जो पहाड़ तुम्हें ऊपर दिख रहे हैं ये पहाड़ का 1% है, बाकी 99% पूरा नीचे होता है। ये पहाड़ों की ऊंचाई, ये पहाड़ों की जो ऊंचाई है ये 1% है, 99% पूरा नीचे होता है। हैरत में पड़ गए, इतना नीचे पहाड़ है। कहा यही तो बात है, क्या तुम दीवार में जब मेख ठोकते हो तो ऊपर कितना दिखता है और अंदर कितना रहता है? 2 इंच का अगर हम ले रहे हैं मेख और कील, तो उसका मुंह सिर्फ ऊपर थोड़ा सा, वो भी mm में होगा, और 2 इंच तक अंदर वो दीवार में धंसा हुआ होगा। और जब कुरान में मौला ने फरमाया है जमीन पर हमने पहाड़ों को मेख बनाकर गाड़ दिया है, आज साइंस ये कह रहा है कि पहाड़ 9 गुना नीचे अंदर तक मौजूद है। कुरान किस जमाने में नाजिल हुआ? एस्ट्रोनॉमी नहीं थी, एस्ट्रोलॉजी नहीं थी, जमीन के ये जियोफिजिक नहीं थे, आलाजात नहीं थे, तहकीक के लिए माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप कुछ नहीं था। उस जमाने में कुरान जमीन के अंदर की बात बता रहा है। ये अजीम मौजिज़ा है कुरान का मेरे अजीजों। इसीलिए कुरान कहता है सोचते क्यों नहीं, फिक्र क्यों नहीं करते? वही है खालिक कायनात जिसने इस पूरे निजाम को बना रखा है। ये इतनी नहीं है, ये जो जमीनों में नजर आ रही हैं इनकी तहकीकात करते करते कई लोगों की जिंदगियां खत्म हो गई। कुछ चांद की तहकीक पर चले, कुछ सूरज की तहकीक पर चले, कुछ जमीन की तहकीक पर चले। इंसानों को भी अल्लाह ने ये इल्म दिया है, ये अक्ल दिया है। ये जो साइंसदान अपनी तहकीक कर रहे हैं ये कभी ये ना समझें कि ये हमारी मारे हुए तीर हैं, बल्कि अल्लाह अपने बंदों को खुद इतनी समझबूझ देता है कि वो उसकी निशानियों की खोज लगाएं और कायनात को बताएं कि कोई तो है जो ताकत इसे चला रही है, कोई तो है निजाम जो इसकी परवरिश कर रहा है। लेकिन ये धोखाबाज बन जाते हैं कुछ लोग कि वो तहकीक करके समझ तो जाते हैं, लेकिन बाद में जब उनको इल्म होता है कि इसके पीछे कोई ताकत है वो बता नहीं पाते, इसलिए कि कुफ्र इनके दिलों में रच बस चुका है। आपको एक और साइंस के स्टूडेंट्स के लिए भी ये बात है, आपको मालूम है ये सितारे जो हैं, सैयारे हैं, ये अपनी उम्र मुकम्मल करके, अभी अभी की बात है ये, साइंस एक बड़े साइंसदान ने और नासा के लोगों ने भी जो खला पे जाते हैं स्पेस पे, इन लोगों ने ये बात पेश की
कि सितारे जितने भी हैं गैलेक्सी में, उसमें से कुछ की उम्र हजारों साल की होती है, लाखों साल की होती है। जब इनकी उम्र मुकम्मल होती है तो ये एक जगह जाकर के टूट जाते हैं, दाखिल हो जाते हैं, जिनको ब्लैक होल कहा जाता है। ब्लैक होल क्या है? साइंसदान कहते हैं उसकी तहकीक अभी तक नहीं हो सकी। एक बहुत बड़ा सुराख है, बहुत बड़ा सुराख, जिसमें ये सितारे जाकर के खत्म हो जाते हैं, इनकी जिंदगी यहां खत्म होती है। कहीं ये बातें आपको सूखी तो नहीं लग रही हैं? आज बहुत ही ज्यादा साइंस बोल रहे हैं। जरूरत इसके लिए है मेरे अजीजों, मैं अपने दीन को उन लोगों के सामने रखना चाहता हूं जो सिर्फ साइंस को अपना खुदा समझते हैं। आओ कुरान पढ़ो, कुरान इसकी बुनियादें तुम्हें देगा साइंस की। ब्लैक होल क्या है साइंसदान नहीं बता सके, जबकि इनके पास अब बड़े बड़ी मशीनें हैं। ये जो नासा के लोग खला में जाते हैं, एक एक साल तक के लिए चले जाते हैं, कई महीनों के लिए चले जाते हैं और तहकीकात करके ला रहे हैं। चांद पर इन्होंने कैमरे लगाया और वहां की तस्वीरें ये भेजने की बात कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ब्लैक होल मालूम नहीं। मैं उस मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात कर रहा हूं जो किसी भी साइंसदान का शागिर्द नहीं, जो किसी उस्ताद के पास बैठा नहीं। उस रसूल पाक की जुबान से कुरान की आयत निकली सूरह वाक़िया की। अल्लाह फरमाता ला उक़सिमु बिमवाक़िअन नुजूम इन्नहु लक़समुन लौ तअलमून अज़ीम। अल्लाह फरमाता कसम है उस जगह की जहां जाके सितारे टूट जाते हैं, बेशक अल्लाह रब्बुल इज्जत की इसमें बड़ी शान है अगर तुम समझ सको। एस्ट्रोनॉमी को कुरान बता रहा है कि ब्लैक होल हैं, मवाक़िअन नुजूम उनको कहा गया है, जहां सितारे जाकर फना होते हैं। अजीजान गिरामी, ये तकलीफ सिर्फ हमारी है कि हमने कुरान अजीम को उस लेवल के एतबार से पढ़ा नहीं। गौर व फिक्र करो, तुम्हें इसी से अल्लाह रब्बुल इज्जत की मारिफत हासिल हो जाएगी। कोई तो है खालिक। इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाहि तआला अलैह के पास एक दहरिया, इस जमाने की भी जो एथिस्ट होते हैं, एथिस्ट समझते हैं, एक नया ये चला हुआ, नया नहीं है पुराने ही है, नाम नया लगता है, मुल्हिद हैं ये। एथियज्म बहुत सारे लोग वो अपने दीन, अपना रिलीजियन के जगह पर ये लिखते हैं, आप देख लेना इनको, एथिज्म। आप मुस्लिम लिखते हैं, कुछ लोग हिंदुइज्म लिखते हैं, कुछ लोग क्रिश्चियनिटी कहते हैं, कुछ ज्यूज होते हैं, लेकिन कुछ हैं जो एथियज्म, एथिस्ट हैं। एथिस्ट का मतलब कोई खुदा नहीं, कोई दीन नहीं, कोई मजहब नहीं। ये बेचारे आवारा लोग हैं, ये लावारिस लोग हैं जो इस तरह से कह रहे हैं। अब इनकी बात मैं आपको बताऊं, एथिज्म। इस तरह का एक एथिस्ट इमाम आजम अबू हनीफा के पास आया, उसने कहा खुदा है? तुम बार बार खुदा की बात करते हो, मुझे तो नहीं लगता, कोई नहीं है। अगर है तो दिखता क्यों नहीं? बहुत सारी चीजें हैं ऐसी, आपने समझाया, जो दिखती नहीं लेकिन है, बहुत सारी चीजें हैं। उसने कहा ऐसी कोई चीज नहीं है जो है और दिखती नहीं। आपने उसको एक तमाचा लगाया, ढेला उठा करके मार दिया। उसने कहा मैं सवाल किया, तुमने मार दिया। कहा क्या हुआ मारा? कहा दर्द हो रहा है। कहाँ है दर्द? हो रहा है, दिखता नहीं है लेकिन एहसास है। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो दिखती नहीं है लेकिन है, वो उनका वजूद है। बहरहाल आपने उसको जवाब क्या दिया? कहा सुनो, मेरे साथ आज एक बड़ा अजीब वाक़या पेश आया। मैं समंदर के किनारे गया था, मैंने देखा एक कश्ती को, और वो कश्ती की ताज्जुब खीज बात ये थी कि वो अकेले चल रही है, कोई नहीं चला रहा। सामान खुद से वो लाद लेती है अपने ऊपर और चल पड़ती है सीधे रास्ते पर। फिर थोड़ी देर के बाद साहिल पर आती है और अपना सामान खुद ही उतारती है। फिर जैसे ही वक्त होता है फिर चल पड़ती है। कोई कश्तीबान नहीं, कोई मल्लाह नहीं, कोई कैप्टन नहीं उसके अंदर, सवारी भी नहीं, खुद से सब चल रही है। ये उस दौर में इमाम आजम कह रहे हैं जब इलेक्ट्रॉनिक दौर नहीं था। आज के लोग हो सकता है यकीन कर लें इलेक्ट्रॉनिक कश्ती होगी, हो सकता है कोई उसको इलेक्ट्रॉनिक मशीन चला रही होगी। ऐसा नहीं है, उस जमाने में कोई इस चीज की इजाद नहीं थी। उसने कहा क्या पागलपन की बातें कर रहे हो, किसको बना रहे हो तुम? क्या ऐसी कोई कश्ती है जो खुद से सामान भी उतारती है और चढ़ा भी लेती है और चलने भी लग जाती है? इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया इतना तेरा दिमाग चलता है कि कोई कश्ती समंदर पर बगैर चलाने वाले के नहीं चलती। ये पूरे दिन और रात का निज़ाम और लोगों की मौत और हयात का निज़ाम, ज़मीन से पौधों को निकालने का निज़ाम, बराबर वक्त पे मौसम के आने का निज़ाम बगैर किसी के चलाए कैसे चल सकता है?
कभी इसमें ताखीर तुमने देखी? कभी तुमने ये देखा कि रात हुई ही नहीं? कभी तुमने देखा कि दिन हुआ ही नहीं? वो अपने वक्तों पर सारी चीजें चला रहा है। अजीजा ने गिरामी, इन तमाम चीजों में एक निशानी है उसके वजूद की। इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सूरह इखलास में यूं फरमाया, कुल हुवल्लाहु अहद, ऐ महबूब आप फरमा दे वो अल्लाह एक है। अब अभी 18वीं सदी की बात है। 18वीं सदी में अमेरिका का सफर करने वाले एक साइंसदान ने एक नई चीज का इंकशाफ किया। अटलांटिक ओशियन में या समंदर के एक हिस्से में एक ऐसी जगह है जो बिल्कुल ही डार्क है, डार्क स्पेस उसको कहते हैं, यानी वहां रोशनी बिल्कुल नहीं, सूरज की एक किरण भी वहां नहीं आती, इतना वहां पर, इतनी वहां तारीकी है। ये कब? 18वीं सदी में, यानी आज से 200 साल पहले की बात है। उसने इंकशाफ किया, दुनिया को बताया, मैंने एक ऐसी जगह देखी, बहुत ही डार्क है, बहुत अंधेरा है। वो जब वापस आया तो उलमाए रब्बानीयीन ने सूरह नूर की कुरानी आयतें पढ़ी। अल्लाह फरमाता है कि इदा अखरज यदहु लम यकद यराह व मन लम यजअलिल्लाहु लहू नूरन फमा लहू मिन नूर। अल्लाह फरमाता है हमने कायनात में एक ऐसी जगह रखी है कि उस पे अंधेरियों पर अंधेरियां हैं, अगर तुम हाथ भी निकालोगे तो हाथ भी नजर नहीं आएगा, हाथ भी नजर नहीं आएगा। ये कहां का? ये इल्मुल बहर जिसको कहते हैं, समंदरों का इल्म रखने वाला, जो पूरी जिंदगी समंदरों की खोज में लगा दिया, वो ला करके बताया। उसने सोचा मैं बहुत बड़ा तीर मारा हूं, लेकिन जब बताया कुरान पढ़ने वालों ने कि ये तो कुरान में है, अल्लाह फरमा रहा है एक डार्क स्पेस है कायनात में जहां तुम हाथ भी निकालोगे तो नहीं नजर आएगा, इतना डार्क है। वो सटपटा गया, परेशान हुआ, मैं इसकी तहकीक करूंगा। ये कुरान में आई कैसे बात? सबसे पहला दुनिया का मैं इंकशाफ करने वाला हूं, मैं इसको सबको बताने वाला पहला फर्स्ट आदमी मैं हूं। ये पहले से कहां से आ गई कुरान? फिर वही दो बातें मैं बताता हूं मेरे अजीजों। उसको भी यही झटका लगा कि ये कुरान उस जमाने में नाजिल हुआ जब साइंस का वजूद नहीं था, और उस पर नाजिल हुआ जिसको दुनिया में किसी ने सिखाया नहीं था। बाद में फिर उसने ये सोचा शायद हो सकता है प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समंदरों का सफर बहुत करते होंगे, उनके समंदरों के सफर में शायद कभी ये जगह आ गई होगी, इसलिए उन्होंने अपने मन से कुरान में ये लिख दिया होगा। उसने ये नतीजा निकाला। लेकिन दूसरे ही दिन उसे फिर बड़ा झटका ये लगा कि जब सीरत मुस्तफ़ा पढ़ा उसने, अल्लाह अकबर, हुजूर की 63 साला जिंदगी में आपने एक मर्तबा भी समंदर का सफर किया ही नहीं। ये बहुत बड़ा झटका लगा कि वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी पूरी जिंदगी में समंदर का सफर किए ही नहीं। मेरे अजीजों, इस बात में गलत फहमी में ना आना कि वह समंदरों को नहीं जानते थे। वो मेराज का सफर करने वाला रसूल समंदरों को जरूर जानता है, लेकिन ये हिकमत इलाही थी कि कभी समंदर के सफर करने का इत्तेफाक नहीं हुआ। अब उसे झटके भर झटका ये लगा जो कभी समंदर को गया ही नहीं, वो अगर अटलांटिक ओशियन में मौजूद डार्क स्पेस को बताता है तो जरूर वो अपने पेट से नहीं बता रहा है, वही उसको बताया होगा जिसने डार्क स्पेस बनाया है। यही अल्लाह रब्बुल इज्जत के वहदानियत की निशानियां हैं, उसके वजूद की निशानियां हैं। कुरान पढ़ो, इसमें बहुत सारी चीजें, जिन्होंने ये इंकशाफ किया कि कुछ समंदरों में ऐसे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बनाया है, वो भी आपको मिल जाएंगे। दो समंदर मिलते हैं और दोनों का रंग अलग है, एक समंदर नीला है, एक समंदर पीला है, दोनों का टेस्ट भी अलग है, इधर का मीठा इधर का खारा नमकीन है, लेकिन वो बहुत दूर तक मिलते हुए जाते हैं। लेकिन इसका पानी उसमें नहीं आता, उसका पानी इसमें नहीं आता। क्यों नहीं आता? अल्लाह फरमाता मरजल बहरैनी यल्तक़ियान, मरजल बहरैनी यल्तक़ियान बैनहुमा बरज़ख़ुन ला यबग़ियान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। उस रब्बे ज़ुल जलाल ने फरमाया हमने दो समंदरों को बहाया है, देखने वालों को ऐसा लगता है कि ये मिल गए हैं, लेकिन हमने उसमें न दिखने वाली एक ऐसी दीवार बनाई है कि इसका पानी उसमें नहीं मिलता, उसका पानी इसमें नहीं मिलता। ये भी कौन से रसूल की जुबान से अल्लाह ताला बता रहा है लोगों को, जो रसूल कभी समंदर का सफर किया ही नहीं। उस रसूल की जुबान से अल्लाह ने दो समंदरों के मिलने की बात की। साइंसदानों, अब तो तुम्हें मानना ही चाहिए कि कुरान रसूल का अपना बयान किया हुआ कलाम नहीं है, उसी का ये कलाम है जिसने समंदरों को इस तरह पैदा किया। अल्लाह रब्बुल इज्जत का ये कलाम इतनी ही नहीं, ये तो बड़ी बड़ी निशानियां मैंने कहा।
अगर इसकी मारिफत, इसकी खोज में लग जाओगे तो जिंदगी तमाम हो जाएगी। मैं तो कहता हूं अल्लाह ने एक बात ये भी फरमाई है तुम्हारे लिए, वफी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून। अल्लाह फरमा रहा है तुम इधर उधर निशानियां ढूंढ रहे हो, हमने तुम्हारी जात में अपनी निशानियां रखी हैं, तुम नहीं देखते? तुम्हारी जात में हमारी निशानियां हैं, तुम नहीं देखते? इतनी निशानियां हैं, इसके लिए आपको कई उलूम पढ़ने की जरूरत है। जाहिर सी बात है, इंसान के एक एक पार्ट पर जो रिसर्च करता है वो अपने वक्त का एक बड़ा डॉक्टर बनता है। खाली सिर्फ दिल पर जिसने रिसर्च किया वो कार्डियोलॉजी है, जो सिर्फ किडनी पर रिसर्च किया वो नेफ्रोलॉजी है, और जो सिर्फ रगों को देखा है वो न्यूरोलॉजी है। पार्ट पार्ट पर इन्होंने पूरी जिंदगियां खत्म की। पूरे इंसान को पढ़ा किसने? आज कौन पढ़ा है? इसीलिए इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया मन आरफ नफ्सहू फक़द आरफ रब्बह। जिसने सिर्फ अपनी जात को पहचान लिया वो अपने रब को पहचान लेगा। तुम्हारे जिस्म में जिस तरह की चीजें अल्लाह ने बनाई, डॉक्टर से जाकर के पूछो कि हमारे जिस्म के अंदर का जो निजाम है, एक बार जो नस कट गई 1000 डॉक्टर मिलकर के वो नस नहीं कायम कर पाते। ये रगों का सिलसिला ऐसा है। और फरमाया गया, बल्कि तहकीकात बताती हैं, हमारे जिस्म के अंदर मौजूद ये नसों को, रगों को निकाल करके अगर बिछा दिया जाए कई 1000 किलोमीटर लंबी हो जाएंगी, कई 1000 किलोमीटर लंबी हो जाएंगी। ये नसों का इतना लंबा सफर हो जाएगा। इतना सारा मवाद अल्लाह ने तुम्हारे जिस्म में रखा। और रब ताला ये फरमाता है, मफाही में आयात में बयान कर रहा हूं, कभी आपने सोचा हमने जुबान से जो जो चीजें खाई, अल्लाह अकबर। मैं एक बड़े मुहक्किक के हवाले से कहता हूं, रोटी को उन्होंने कहा तुम्हारी रोटी, तुम्हारे खाने अल्लाह की निशानियां है। मैंने पूछा रोटी भी निशानी है अल्लाह की? कहा हाँ। तुम एक रोटी को कहां कहां से हासिल करते हो? अनाज खेत से लिया, फसल जब आई उसको कुटाया, पिसाया, आटा बनाया, फिर घर में लाया, गूंदने के लिए दिया, आटा गूंदा गया, रोटियां बेली गई, तवे पर रखी गई, बन गई। कितनी मंजिलों से गुजरी, खेत से आई, पिसाई में गई, गुंदाई में गई, पकाई में गई, अब उसके बाद रेडी होकर तुम्हारे बर्तन में आई। इसके बाद तुमने क्या किया? अब तक सब तुम्हारा इख्तियार चल रहा है, तुम अपनी मर्जी से कर रहे हो। गेहूं का लाना है, जौ का लाना है, जवार का लाना है, किसका लाना है, तुम्हारी मर्जी। आटे से कितना गूंदना है, नरम गूंदना है, मोटा गूंदना है, तुम्हारी मर्जी। रोटी मोटी पकानी है, पतली पकानी है, तुम्हारी मर्जी। रोटी पक जाने के बाद 4 टुकड़े करने, 5 टुकड़े, 2 टुकड़े, तुम्हारी मर्जी, सब तुम्हारी मर्जी है। इसके बाद तुम चबा करके खा गए, उस रोटी को चबाकर खा गए, निगल गए। ये रोटी जब हलक से उतर गई, अब तुम्हारी मर्जी नहीं है। उस एक ही रोटी से गोश्त भी बनता है, उसी एक रोटी से खून भी बनता है, उसी एक रोटी से मनी भी बनती है, उसी एक रोटी से पीप भी बनता है, उसी एक रोटी से कफ और बलगम भी बनता है, उसी एक रोटी से सब चीजें बन जाने के बाद हमारे फुजलात भी निकलते हैं। मैं नहीं समझ पाया, ऐ मेरे अजीजों मुझे बताओ, एक रोटी लो, उसके एक टुकड़े से तुम गोश्त बना के दिखाओ, दूसरे टुकड़े से तुम खून बना के दिखाओ, तीसरे टुकड़े से तुम पीप बना के दिखाओ, चौथे टुकड़े से तुम बलगम बना के दिखाओ। नहीं कर सकोगे, इसलिए कि सिर्फ गूंदने पकने तक तुम्हारी मर्जी चलती है। हलक से नीचे उतर जाने के बाद खुदा कदीर जब्बार का निजाम चलता है। तुम्हारे रिस्क में उसकी निशानियां हैं। कौन है जो बनाता है हमारे जिस्म के अंदर इस रोटी से हमारे जिस्म का हिस्सा? पूछो, जाकर किसी से भी पूछो, ये हमारा जिस्म मोटा ताजा गोश्त कैसे बन गया? ये खाने अच्छे खाओगे इससे बन गया। हमने कहा हम खाने काजू बादाम भी खा रहे हैं तो भी गोश्त बन रहा है, रोटी खा रहे हैं तो भी गोश्त बन रहा है, चावल खा रहे हैं तो भी गोश्त बन रहा है। और खून ऐसा लिक्विड है कि बाजार में मिलता नहीं, किसी इंसान का ही लेना पड़ता है। इसको कौन बनाया है? कहा इसको भी रोटी से ही बनाया है, काजू बादाम से ही बनाया है, फलों से ही बनाया है। हम पूरी दुनिया की ग़िज़ाएं लाकर चक्की में पीस करके भी खून का एक कतरा नहीं पैदा कर सके, लेकिन वो रब्बे ज़ुल जलाल हमारे लुक्मे के नीचे जाते ही निजाम को शुरू फरमा दिया है। कैसा वो निजाम है, कैसा वो निजाम है ऐ मेरे अजीजों। इसीलिए मेरा मौला फरमाता है फी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून, तुम्हारी जात में मेरी निशानियां हैं, क्यों तुम नहीं देखते, क्यों तुम नहीं देखते। मैंने साइंस की एक तहकीक पढ़ी, अल्लाह अकबर, हैरत होती है। उन्होंने ये तहकीक करके बताया, ये जो तुम्हारी पलकें झपकती हैं, खुलती भी हैं, झपकती भी हैं, जानते हैं आप
ये कितनी हल्की है और किसी को एहसास भी नहीं होता कब झपकी कब खुली, किसी को एहसास नहीं होता। कहा इसके अंदर कौन सी ताकत है, क्या रबर है, मैग्नेट है, कैसे ये कैसे होती है? इसको एक साइंसदान ने कहा कि अगर किसी की पलक झपकना छूट जाए, नहीं झपक सकती, तो उसको बिल्डोजर से खींच के भी बंद नहीं कर सकोगे, इतनी ताकत लगा करके भी उसे बंद नहीं कर सकोगे, ऐसा फ्लेक्सिबल है, ऐसा रबर है। और अगर बंद हो गई तो खोल भी नहीं सकोगे, पूरी ताकत लगा के टूट के फट जाएगा ये पलक, खुलेगी नहीं, नहीं खुलेगी। झपक गई तो वही रह गई, खुली तो बंद नहीं होगी। पूरी दूसरी कोई भी अल्टरनेट ताकत से अगर तुम चाहो इसको बंद करना या खोलना, नहीं कर सकोगे। उन्होंने कहा बस हमारे इन पलकों में अल्लाह ताला ने एक हल्का सा रबर रखा है जो फ्लेक्सिबल है और बगैर तुम्हारे चाहे भी ये हिलती है, बंद होती है। और कहा कि अगर इन पलकों में ये झपकने और खुलने का मादा ये खत्म हो जाए, ये रबर, ये फ्लेक्सिबिलिटी खत्म हो जाए, तो वह इंसान पागल हो सकता है, बल्कि आंख न बंद होने की वजह से वो मर भी सकता है। वफी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून। हम इन तमाम नेमतों को समझ नहीं पाते, बल्कि दिन में हजारों बार झपकते हैं, खोलते हैं, एहसास नहीं है इस नेमत का। अगर ये बंद होना खत्म हो जाए या बंद हो गई, खुल ना सके, तो क्या कर ले जाओगे? कुछ नहीं कर सकोगे। बल्कि मेरे अजीजों, तुम्हारे जिस्म पर मौजूद ये रोंगटे, ये बाल भी अल्लाह की अलामत हैं, निशानियां हैं। दिल जितनी मर्तबा ये धड़कता है, इसके अंदर जो प्रेशर है, कहा गया है ये जो खून को दबा करके जिस्म में फैलाता है, इसके मुतालिक साइंस ये कहता है इतना प्रेशर है कि दुनिया में किसी फवारे पे, किसी फाउंटेन में इतना प्रेशर नहीं होगा जितना दिल में प्रेशर है। और ये इतनी तेजी से एक बार पंप करता है कि खून पूरे जिस्म में नाखून तक आ जाता है। एक बार के पंप पर, एक बार इस तरह दिल ने दबाया खून को बार, तो खून नाखून तक पहुंचता है, इतना प्रेशर उसके अंदर है। अमेरिका की एक लेबोरेटरी में एक पाकिस्तानी आलिम दीन गए थे। रेडियोलॉजी भी गालिबन कुछ है जिसमें आवाजें सुनने का आला होता है, एक मशीन होती है जिस्म के अंदर हरकत करने वाली हर आवाज को उसमें सुना जा सकता है। हम तो यहाँ हाथ रखते हैं तो धक 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 की आवाज आती है। तो उन्होंने कहा हम आपको इससे सुनाते हैं। एयरफोन लगाए गए, बड़ी बड़ी मशीनें थी, हल्की सी भी वहां पर हवा भी आती तो उसकी जोर आवाज आती है। वो एक लैब है। ये आलिम दीन कहते हैं मैंने सुना दिल की आवाज। मैंने पूछा उस डॉक्टर से कि आपके हाँ हर आवाज का नाम लिखा गया है, दिल जो आवाज करता है इसका क्या नाम है आपके यहाँ? कहते हैं दिल जो है लप 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 ये आवाज करता है, साइंस में ये लिखा गया है। और मुस्कुरा है, कहा थोड़ी सी खता हो गई, बल्कि दिल कहता है रब 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 रब। हर इंसान का दिल जो धड़कने की आवाज आती है मशीनों से उन्होंने खुद सुना। हाँ हो सकता है कुछ तोतले लोग होते हैं रा को ला कह जाते हैं, हो सकता है तुम्हें लप 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 सुनाई दिया हो, मगर मेरा ईमान ये कहता है हर दिल रब 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 ही कहता है। अजीजा ने गिरामी, कायनात की बहुत सारी चीजें उसकी निशानियां हैं, समंदरों में उसकी निशानियां हैं। आपको मालूम है समंदरों का इल्म, इल्मुल बहर जिनको मालूम है, जो गौते लगाते हैं, वो कहते हैं जमीन पर जितनी मखलूकात है इसके 10 गुना ज्यादा मखलूकात समंदरों में मौजूद है। समंदरों में यहाँ जितने कीड़े देख रहे हो, कितने मकोड़े देख रहे हो, यहाँ जितने किस्म की मखलूकात आप देख रहे हैं, इसके 10 गुना ज्यादा मखलूकात समंदरों के अंदर है। कौन है जो उनके रिस्क का इंतजाम करता है? कौन है इनकी परवरिश पर? समंदरों का इल्म अलग है। कहते हैं हम अंदर जाते हैं तो उसके अंदर इतनी चीजें कि हर बार नई चीजें दिखती हैं। और उन्होंने कहा कि कई लाख किस्म की मछलियां गिन ली गई, लेकिन हर बार गोता लगाते हैं तो फिर नए रंग की मछली नजर आती है। इनको रंग देता कौन है उसके अंदर? अजीजा ने गिरामी, समंदरों के इल्म में लोगों ने कहा इसकी गहराइयों में क्या क्या मौजूद है। कुछ बातें तो अकल तस्लीम करती हैं, जैसे आपको मैंने कहा समंदर में मछलियां हैं, अंदर पेड़ पौधे भी हैं, आप सब तस्लीम करेंगे, होते होंगे, मखलूकात हैं, हाँ होते होंगे, सब होते होंगे। लेकिन एक
कुरान के फरामीन तफासिर में यह कहा गया है समंदर के अंदर आग भी है। अब कहां से तस्लीम करोगे? समंदर के अंदर आग है, कैसे तस्लीम करोगे? जाहिर सी बात है तुम इनकार करोगे। पानी और आग हो ही नहीं सकता, और वो भी पानी हल्का फुल्का पानी नहीं, समंदर का जोशीला पानी। और यहां पर इस्लाम में ये बातें कही गई हैं कि समंदर के अंदर आग है। लेकिन ये दुनिया को उस वक्त नजर आ गया जब सुनामी आई थी। इंडोनेशिया में जो साहिल पर सुनामी की लहरें जिन्होंने देखी, जिसकी रफ्तार 2000 किलोमीटर पर आवर थी, 2000 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से वो पानी चल रहा था, और उसकी हाइट जो मौजों की वो 200 फीट ऊंची थी। 200 फीट ऊंची लहरें 1000 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से जब जा रही थी, तो मुशाहिदा करने वालों ने कहा जब वो लहरें चलती थी तो पीछे आग के शोले निकलते थे, समंदर में आग के शोले निकलते थे। आज साइंस इस बात को तस्लीम कर चुका है, समंदर में कई ऐसे पहाड़ हैं जो आतिशफिशा हैं, जिनको वोल्केनो कहा जाता है। आग उगलने वाले पहाड़ हैं, आग उगलने वाले पहाड़ हैं। वो कई महीनों में और सालों में अपने अंदर मौजूद आग को बाहर उगलते हैं, तो समंदर में तुग़यानी आ जाती है, समंदर के अंदर मौजों की भंवर आ जाती है। ये तमाम चीजें आज साइंस कह रहा है, मेरा मौला कुरान में इस चीज को बयान फरमा रहा है। जबकि फिर मैं आपको बता रहा हूं, कुरान उस माहौल में उतरा जब साइंस नहीं था, और उस रसूल पर उतरा जो समंदरों का सफर नहीं किया था। ये पेड़ पौधों के इल्म के लिए भी कुरान मौजूद है। अल्लाह रब्बुल इज्जत इनके मुतालिक भी फरमा रहा है, इनके जोड़ बनाए गए। आज दुनिया ये कह रही है कि एक पेड़ को दूसरे पेड़ से लगाते हैं तो फल अच्छे आते हैं, फल अच्छे आते हैं। ये हदीस पाक में मिलता है। मदीने तैयबा में कलमी करते थे सहाबा उस वक्त खजूरों की, अजीजा ने गिरामी पेड़ पौधों की जब तहकीकात होती हैं, तो अब इस पर भी साइंस हैरान है कि हमने फूलों को देखा, ये फूल जब खिलते हैं तो इसमें अचानक आकर के पेंट कौन कर जाता है, ये रंग कौन डालता है? हमने दरख्तों को हरा ही देखा है, हरे ही होते हैं, लेकिन जब फूल निकलते हैं तो ये रंग आता कहां से है? उसकी तहकीक करते करते डालियों को लोगों ने चीर दिया, पत्तों को फाड़ दिया, लेकिन फूल का रंग पूरे दरख्त में कहीं नहीं पाया, कहीं नहीं पाया। इन पौधों को और इन फूलों को कौन रंग देता है? बल्कि हद तो यह है मेरे अजीजों, उसकी सबसे बड़ी चीज ये निशानियों में से ये भी है कि पेड़ पौधों को तुम लहलहाते हुए आज देखते हो, इनकी पैदाइश पर क्या तुमने गौर व फिक्र नहीं किया? ये कैसे पैदा होते हैं, कैसे निकलते हैं? अल्लाह अकबर। इनको तुमने जमीन के अंदर बो दिया था, मिट्टी डाल दी थी और उस पर पानी डालकर बराबर कर दिया था, लेवल कर दिया था, और अचानक दूसरे दिन तीसरे दिन जाकर देखते हो वो जमीन का सीना चीर कर बाहर आया हुआ है। इतना ही नहीं, वो छोटा सा कोंपल निकला हुआ पौधा बाहर आता है। अब वो कितनी चीजों को फेस करता है, हवाओं का भी मुकाबला कर रहा है, तूफान भी आ रहे हैं, लेकिन वो पौधा वहीं लगा ही लगा है। छोटे पौधे को बड़ी से बड़े तूफान हिला के नहीं कर सके। कौन है वो हल्के पौधे की हिफाजत कर रहा है? बड़ी बड़ी हवाओं से, वो बड़ी बड़ी ताकतों को उड़ा ले जाने वाली हवाएं आती हैं, लेकिन हल्के पौधे की हिफाजत हो रही होती है। वो फसलें लाने तक कौन है उनकी हिफाजत करता है? कुरान में 20वें पारे की शुरू की आयतें पढ़ोगे, आपका यकीन ताजा हो जाएगा। अम्मन खलक़स समावाति वल अर्द व अंज़ल लकुम मिनस समाइ माअ फ़अंबतना बिही हदाइक़ ज़ात बहजा मा लकुम अन तुंबितू शजरहा अ इलाहुम मअल्लाह। क्या अल्लाह के सिवा कोई है? अल्लाह फरमाता कौन है जिसने जमीन को तुम्हारे लिए करार बनाया? कौन है जो जमीन को फाड़ करके उसमें नहरें बनाया? कौन है जो तुम्हारे लिए आसमानों को छत बनाया? कौन है जो इसमें से तुम्हें रंग बिरंगे पौधे निकालता है? क्या अल्लाह के सिवा कोई है? अ इलाहुम मअल्लाह। इस तरह की 5 आयतें जिसमें सवाल है, अ इलाहुम मअल्लाह, क्या अल्लाह के सिवा कोई है? अब मेरे अजीजों, मैंने आसमानों की बात की, जमीनों की बात की, गैलेक्सी की बात की, पेड़ पौधों की बात की, समंदरों की बात की, बल्कि मैंने तुम्हारे जात की भी बात की। तुम्हारे जिस्म में मौजूद हर अज़ु, हर पार्ट अल्लाह की निशानी है, अल्लाह की निशानी है। तुम में से कोई भी एक अज़ु दूसरा डुप्लीकेट बना नहीं सकता। बनेगा तो साफ नजर भी आएगा। आंख चाहे तो बकरे की लगा लो, लेकिन दिखाई कुछ भी नहीं देगा। इस आंख के अंदर जो चीज मौजूद है वो दूसरा इसकी कॉपी कर नहीं सकता।
रोबोट तो बहुत बना लिए, लेकिन जीने वाला, फीलिंग रखने वाला इंसान दूसरा तख्लीक नहीं किया जा सका। बल्कि वो कुरान में अल्लाह चैलेंज कर रहा है, तुम तो इंसानों के अभी ये कह रहे हैं कि जनीन बनाए जा रहे हैं, यानी हम डुप्लीकेट इंसान बनाने की कोशिश कर रहे हैं, यहूदी इस पर रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन मौला तो फरमा रहा है कि ये एक मक्खी भी बना नहीं सकेंगे। 17वें पारे का आखिरी सफ़ा है जिसमें रब तबारक व तआला फरमाता है कि लन यखलुकु ज़ुबाबन वला विज्तमउ लह, ये सारे के सारे मिलकर के एक मक्खी नहीं बना सकेंगे। ज़अफ़त तालिबु वल मतलूब, ये कितने ही कमजोर किस्म के लोग हैं जो दूसरी तख्लीक की बात कर रहे हैं। इसीलिए मेरे अजीज हो, जब कोई बना नहीं सकता, इसीलिए इस्लाम ने कहा अपने हाथों से भी कोई जिस्म न बनाओ, इसलिए कि तुम खुदा बनने की कोशिश कर रहे हो। बनाना किसी के जिस्म को सिर्फ काम है, अल्लाह का काम है। अपने हाथों से कोई चीज तामीर, यानी शक्ल और सूरत वाली कोई भी चीज ना बनाओ जो अल्लाह की तख्लीक है। ऐसी चीजें जिसमें जान है, जो चलती फिरती हैं, इन चीजों को बनाने के लिए मना इस्लाम ने इसीलिए किया कि तुम कुदरत की तशबीह चाहते हो, अल्लाह रब्बुल इज्जत की बराबरी करना चाहते हो, तुमसे ये मुमकिन भी नहीं हो सकेगा। मैं कहता हूँ मुसलमान का अकीदा ये है, मैं मजबूर हूँ, मैं अगर नहीं सो सकता तो वो सुलाता है, मैं अगर उठ नहीं सकता तो वो उठाता है। मैं खुदा को उठाता नहीं, मैं खुदा को बिठाता नहीं, बल्कि मेरा अकीदा ये है खुदा मुझे बिठाता है, खुदा मुझे चलाता है, खुदा मुझे सुलाता है, खुदा मुझे खिलाता है, खुदा मुझे पिलाता है। जब मुझे भूख लगे तो वो खिलाता है, जब मैं नंगा हूं तो वो पहनाता है, जब मेरी जान चली जाए तो वो मेरा हिसाब करता है। हम उस खुदा की तस्लीम, उस खुदा का अकीदा रखते हैं कि हम मोहताज हैं, वो मालिक व मुख्तार है। क्योंकि खुदा वो है जो किसी की आंख में आ नहीं सकता, और अगर किसी की आंख में आ गया तो वो खुदा हो नहीं सकता। जो आंख में आ गया वो खुदा हो नहीं सकता। सिर्फ और सिर्फ दुनिया में इस्लाम वो है जो बगैर देखे उसकी बारगाह में झुक जाता है। दुनिया सामने देख करके झुकती है और मोमिन बगैर देखे उसके सामने झुकता है। यही तुम्हारी सबसे बड़ी सिफत है ईमान वालों, जो कुरान कहता है युमिनून बिल गैब, ये वो बंदे हैं जो गैब पर ईमान लाते हैं। ऐ मौला तेरी निशानियां बहुत हैं, आसमान तूने बनाया, जमीन तूने बनाया, सितारे तेरे हैं, समंदरों का इल्म तूने इंसानों को दिया, सब कुछ तूने बनाया। लेकिन मेरा अकीदा, मेरा विजदान ये कहता है ये कायनात में सबसे बड़ी अगर कोई निशानी है तो वह मोहम्मद रसूलुल्लाह की जात है। चेहरा व दुहा है, जुल्फे व लैल है। कायनात में सबसे बड़ी निशानी मेरे नबी की जात है, मेरे आका की जात है। और ये भी आपको तस्लीम करना पड़ेगा, आज हम जो झुक रहे हैं मस्जिदों में बगैर खुदा को देखे हुए, किसने बताया कि खुदा है? अगर वो मोहम्मद ना होते तो हमको खुदा का इदराक भी ना होता। इसीलिए हम कहते हैं, मैं मानता हूं अक्ल वालों मेरा मोहम्मद खुदा नहीं है, मगर दिलों में ये नक्श कर लो कि वो खुदा से जुदा नहीं है। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल